हेलो एवरीवन, हम क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पहला है। इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स आर फाउंड ऑन अर्थ. All these living organisms differ in shape, size, color, habitat and many other characteristics. As there are millions of living organisms on earth, studying each of them is impossible. Therefore, scientists have devised mechanisms to classify all these organisms. This method of classification are based on rule and principle that allow identification, nomenclature and finally classification of an organism. For example, based on certain principle, once an organism is identified as an insect, it will be given a scientific name and then grouped with other similar organisms. Thus, various group or taxon include organisms based on their similarity and difference. Therefore, the biological classification help in revealing the relationship between various organisms. It also helps in making study of organism easy and organized. तो हमारे आंसर में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पे अलग अलग तरह के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, प्लांट के, एनिमल के, माइक्रोब्स के। अभी सभी का शेप, साइज़, कलर, हैबिटेट, प्लेस ऑफ लिविंग सब डिफरेंट है और ये मिलियंस हैं लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत सारे अभी हमसे इंट्रोड्यूस्ड नहीं हैं। तो क्या है कि हर एक को सिंगल मतलब एक एक करके पढ़ना मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक मैकेनिज़्म बनाया जिससे हम हर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें। अभी इस क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके अंदर हम इसको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसका नेमिंग करके और फिर फाइनली उसको क्लासीफाई करते हैं। अभी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक इंसेक्ट है, तो इसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसको उस ऑर्गेनिज्म के साथ ग्रुप किया जाएगा जो इनसे मैच करते हों, जो इससे सिमिलर हों, जिनके साथ इनकी सिमिलैरिटी हो। अभी इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बने और टैक्सॉन बने जिसके अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिमिलर हों या फिर कुछ डिफरेंसेस हों जिनसे अलग अलग क्लासीफाई किया गया उन्हें। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे हेल्पफुल पॉइंट्स के लिए हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना ज़रूरी है। एक और रीज़न है कि ये हमें हेल्प करते हैं, जो इनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है इसके बारे में हम जान पाते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से। उसके बाद हम इसको एक ईजी और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस तरह से होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम वो चेंज क्यों होता है? पहले कुछ और था, उसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसमें कुछ चेंज लाया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ. मेनी ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट while many new species are still being discovered around the world. Therefore, to classify these newly discovered species, new system of classification have to be devised every now and then. This creates the requirement to change the existing system of classification. अभी क्या हुआ, पहले साइंटिस्ट आए, वो एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकाले, तो उस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए कुछ ऑर्गेनिज्म। अभी वैसे ऑर्गेनिज्म भी हमें मिले जो उस वक्त में क्लासीफाई नहीं किए गए थे, तो फिर वो कुछ ग्रुप से सिमिलर थे और उसी के कुछ ग्रुप के कुछ मेंबर से डिससिमिलर थे। तो हमें फिर एक नया तरीका निकाला गया, साइंटिस्ट ने निकाला कि इसको इस बेसिस पे एक अलग प्रिंसिपल के तहत, एक अलग रूल्स के तहत हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो कारण ये है कि हम हर बार इसलिए चेंज ज़रूरी है या फिर होता है क्योंकि हर जो स्पेसीज़ हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो न्यूली डिस्कवर्ड है, उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी है और उसके क्लासिफिकेशन के लिए हमें अलग अलग रूल्स चाहिए, अलग अलग उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऐसे करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल यू मीट ऑफन। मतलब आप किस तरह का क्राइटेरिया यूज़ करोगे वैसे लोगों को क्लासीफाई करने के लिए जिनसे आप मिलते हो। हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को हम आंसर की तरफ लिखेंगे। हम लिखेंगे, टू क्लासीफाई अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sexes of the student. This classification will result in the formation of two major groups, boys and girls. Each of these two groups can be further classified
on the basis of the names of the student falling in these groups. Since it is possible that more than one student can have a particular name, this name can be further divided based on the surnames. Since there is still some chances that more than one student can have the same surname, the final level of classification will be based on the roll number of the students. अभी क्या करना है, हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं और उनको हम क्लासीफाई करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम उन्हें सेक्सेस के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, कौन मेल है और कौन फीमेल है, या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो फिर हमारा 2 ग्रुप बना बॉयज़ और गर्ल्स का. उसके बाद क्या होता है कि हम उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं नेम के बेसिस पे. तो राजू, रोहन, सोहन, मोहन तो में भी हो सकता है कि सेम नेम के 2 स्टूडेंट हो, तो हम उनका सरनेम चेक करेंगे. अभी सरनेम के बेसिस पे हम क्लासीफाई किए, थर्ड स्टेप हमारा हुआ. सरनेम भी हो सकता है कि 2 कॉमन हो. उसके बाद जब सरनेम कॉमन मिलेगा तो हम उसे फर्दर क्लासीफाई करेंगे उनके रोल नंबर के बेसिस पे, और ये हमारा फाइनल क्लासिफिकेशन होगा. तो इस क्राइटेरिया के तहत हम इस तरह से इसको आंसर करेंगे और हम अपना क्लासिफिकेशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन. तो हम अपना जो पॉपुलेशन का आइडेंटिफिकेशन है या किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन है उससे क्या सीखते हैं. तो आंसर होगा, द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स entire population help in the identification of similarities and dissimilarities among the individual of same kind or between different types of organism. It helps the scientist to classify organism in various categories. अभी कोई पॉपुलेशन है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हम क्या सीखते हैं. आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें क्या पता चलता है, उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनकी डिससिमिलैरिटीज़, क्या समानता है और क्या असमानता है, जिसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन हमारा कैसे मददगार हुआ, क्लासीफाई करने के लिए किस बेसिस पे, पहले आइडेंटिफाई करके उनकी सिमिलैरिटीज़ को और डिससिमिलैरिटीज़ को हम क्लासीफाई कर सके. इस तरह ये हेल्पफुल हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम. मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका. हमने चैप्टर के अंदर इसे पढ़ा, समझा, और हमने एक बायनोमियल सिस्टम जब पढ़ा तो हम उसमें देखे कि हम नोमेनक्लेचर के अंदर कौन से जो हमारे रूल्स और प्रिंसिपल है वो भी हमने देखे. तो हम आंसर इसका ऐसे लिखेंगे, इन बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द जेनेरिक नेम ऑफ द स्पीशीज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, whereas the specific name starts with a small letter. Therefore, the correct scientific name of mango is the second one, Mangifera indica. अभी जब हम बायनोमियल सिस्टम का पढ़े थे रूल प्रिंसिपल चैप्टर के अंदर, तो हम जानते थे कि जो हमारा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये 2 पार्ट होते हैं नेमिंग के. जो बायोलॉजिकल नेम हमारा होता है उसमें जेनेरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम होता है वो स्मॉल लेटर से होता है. तो इस हिसाब से हमारा सेकंड वन करेक्ट आंसर होगा.